जैसे कि आपको पता ही है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है वो फिल्म बनाते हैं और इसी फिल्म में काम करने के लिए आप उस प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर हमें इस प्रोडक्शन में जो है एक या आर्टिस्ट का काम मिल जाए या फिर आप कोई टेक्निकल काम करना चाहते हैं, इसीलिए आप क्या करते हैं, आप अपने राज्य से यहाँ मुंबई आते हैं और इस प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन या फिर वहाँ पे काम करने के लिए अपना इंटरव्यू वगैरह देते हैं। तो आपको आज एक बात बता देता हूँ कि आप जिस राज्य में मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके अपने राज्य में भी प्रोडक्शन हाउस आपने ढूंढा है, नहीं मिला है ना आपको। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके राज्य में भी प्रोडक्शन हाउस होता है और इन्हीं प्रोडक्शन हाउस की मदद से ये बड़े प्रोडक्शन वाले जो है ना वो अपना काम करते हैं। मामला आपको समझ में नहीं आया? मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपके राज्य में लोकल प्रोडक्शन हाउस का सहारा वो बड़े प्रोडक्शन हाउस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे काम ये होता है और किस तरह से आप भी अगर अपने राज्य में सोच रहे हैं काम करने के लिए, मतलब मुंबई नहीं आना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप अपने राज्य में रहकर लोकल प्रोडक्शन हाउस की मदद से बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकते हैं दोस्तों। और ये क्या लोकल प्रोडक्शन हाउस का क्या काम है, कहाँ पे होता है, ये कैसे आपको मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आज आपको बरोबर एकदम बारीकी से सरल भाषा में बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो अच्छी जरूर लगेगी दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए पहले लाइक दबाओ तभी मैं बताऊँगा आगे की जानकारी। चलिए ठीक है, मत लाइक दबाइए, मैं बताऊंगा। और जो नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोकल प्रोडक्शन का नाम आज अगर आपने पहली बार सुना है तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये बहुत पहले से चलता आ रहा है लोकल प्रोडक्शन हाउस। मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूं कि आखिरकार लोकल प्रोडक्शन हाउस का जो सहारा ये बड़े प्रोडक्शन वाले कैसे लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे मुंबई में कोई एक फिल्म का निर्माण हो रहा है, कहानी वगैरह सब कुछ हो गया, शूटिंग उन्हें करनी है और कहानी की जो थीम है वो कहीं मतलब कि उत्तर भारत या कश्मीर या जहाँ पे भी राजस्थान वगैरह वहाँ पे शूट करना है, तो सारे के सारे लोग तो मुंबई के हैं, टेक्नीशियन वगैरह सारे तो मुंबई के हैं। वहाँ सारी पटकथा और सारा काम हो गया, प्रोडक्शन वाले सब तैयार हो गए। अब उन्हें जब राजस्थान में जाना है या उत्तर भारत में जाना है और वहाँ के लोकेशन पे शूट करना है, तो भाई वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये लोकल प्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मुंबई से कैमरा टेक्नीशियन और सभी को लेकर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मुंबई वाले प्रोडक्शन वाले जिनके नाम पे वो फिल्म बन रही है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो क्या है, अब मुंबई में रहे, उन्होंने तो पूरा मुंबई का कारोबार किया है, उन्हें नहीं पता होता है कि उत्तर भारत में या यूपी में कहाँ पे क्या सामान कैसे मिलता है, कितने समय में मिल जाएगा, कितनी दूरी पे मिल जाएगा, कहाँ पे मैदान खाली है। और देखिए एक मतलब जैसे कि वहाँ शूटिंग करनी है तो वहाँ पे गाड़ियों की ज़रूरत होगी, होटल की ज़रूरत होगी और भी बहुत सारे मार्केटिंग की ज़रूरत होगी, ड्रेस की ज़रूरत होगी, वहाँ पे लोकल आर्टिस्ट की ज़रूरत होगी, वहाँ पे मतलब छोटी सी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत उनको होगी। तो मुंबई वाले लोगों को पता नहीं होगा कि यूपी में कहाँ खरीदारी करेंगे, गाड़ियाँ कहाँ से लाएंगे, कॉन्टैक्ट उतने नहीं होंगे, आप समझ सकते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं, वो अपने हिस्से का काम बांट देते हैं। यानी मुंबई के प्रोडक्शन के अलावा वो जिस राज्य में भी शूटिंग करते हैं वहाँ के लोकल लोगों को काम करने का मौका देते हैं। समझिए बात को मैं बता रहा हूँ। आप लोग सोचते हो ना हमारे राज्य में शूटिंग करने आए हैं, लेकिन अभी हमें मतलब कि ये कैसे कर लेते हैं, तो भाई पूरा का पूरा काम वो नहीं करते हैं, आपके राज्य के लोकल लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपके राज्य को किसी मतलब फैसिलिटी मिली होगी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था सब्सिडी के बारे में, तो सब्सिडी वाले जो अगर मिली है आपके राज्य में तो भाई 100% जो फिल्म मेकर वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जो फिल्मी लोग होते हैं, वो पहले से ही जो है ना बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को अपना जो है ना मेल वगैरह बनाकर भेज देते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको लोकेशन जो है जल्दी से दिलवा देंगे, हम आपको जो है खेत का लोकेशन अच्छे से दिलवा देंगे, हम आपको लोकल आर्टिस्ट दिलवा देंगे, ऐसे बहुत सारे हम आपको गाड़ियाँ दे देंगे, हम आपको फूड सुविधा अच्छे से देंगे। यानी लोकल, आप समझ रहे, वहाँ के लोकल लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है। और इसीलिए जो फिल्मों में जो इंटरेस्ट होता है, जिनको काम करने का इंटरेस्ट होता है ना, तो भाई वो बस क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को जो है ना मेल करके अपनी सारी जानकारी दे देते हैं और फिर वो जो है लोकल प्रोडक्शन वाले जो है वो मुहैया करा देते हैं। तो ये काम बट जाता है। कहा जाए कि भाई मुंबई के लोगों का अलग काम हो जाता है, वो तो पूरा शूट करने के लिए यहाँ है, वो खाली पैसा देते हैं और यहाँ पर जो है ये जो लोकल वाले जो प्रोडक्शन वाले वो अपने हिसाब से
अपनी चीज़ों को खर्च करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोकल प्रोडक्शन वाला पैसे लेता है, वो अपने पैसे खर्च नहीं करता है, वो उस प्रोडक्शन हाउस से पैसे लेता है और खर्च करता है, और जो भी चीज़ें जो लगती हैं वो जल्दी से जल्दी टाइम पर, यानी शूटिंग के टाइम पर वहाँ पे लेके आता है। तो इससे क्या होता है कि शूटिंग जो होती है वो बड़ी फास्ट होती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब क्या होता है कि कई चीज़ें मुंबई से वो ला नहीं सकते, अगर मुंबई से यहाँ लाएंगे तो उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बजट बढ़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ लोकल प्रोडक्शन हाउस से या लोकल जगहों से वो किराए पे ले लेंगे तो उनका काम भी हो जाएगा, प्लस उनके बजट भी बच जाएगा। बजट समझ रहे हो आप, ये टेक्निक उन लगाते हैं, वो दिमाग लगाते हैं। और इसीलिए जहाँ भी कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्शन हाउस, चाहे अगर यूपी का प्रोडक्शन हाउस होगा तो वो अगर मुंबई में आके अगर शूटिंग करना चाहेगा तो मुंबई के लोकल लोगों को लेगा काम पर, तो फिर यहाँ पे उसे एक लोकल प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि हर एक राज्य से दूसरे राज्य में जब भी कोई जाता है तो वहाँ पर लोकल प्रोडक्शन जो है वहाँ पर लेना पड़ता है। अब इसमें आपका कहाँ फ़ायदा होता है? देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी राज्य में हो, XYZ में हर जगह का नाम ले रहा हूँ, तो आपको अपने लोकल जो होते हैं प्रोडक्शन हाउस उनसे संपर्क करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि यार हमें तो नहीं पता ये प्रोडक्शन हाउस कहाँ है। अरे भाई, ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब भी आपके राज्य में कोई शूटिंग करने आता है तो वहाँ पर लोकल प्रोडक्शन होता है। अब ये कहाँ मिलेगा? मैं देखो बताता हूँ, मेरी बातों में कितनी सच्चाई, मैं आपको अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप कभी भी देखिए, कभी भी कोई फिल्म बनती है तो उसके जब लास्ट में जब नाम आता है नीचे, जब कलाकार या कोई भी जो भी टेक्नीशियन का या फिर सारी चीज़ों का, होटल वेटल सब नाम आता है, उसमें देखिएगा वहाँ पर अगर वो मुंबई का प्रोडक्शन हाउस होगा तो अगर उसने दिल्ली में शूट किया होगा तो वहाँ पे लिखा होगा दिल्ली लोकल प्रोडक्शन का नाम आएगा। आप देखिएगा हर जगह पे आता है। तो इस तरह से आप भी उन नामों को अपने राज्य के जो लोग हैं, या गूगल में सर्च कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे राजस्थान में कौन सा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, इस तरह के वो ढूंढते हैं, वो भी गूगल में ही सर्च करते हैं और वहाँ पर आपको वो दिखाई देंगे और वहाँ से संपर्क करिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आर्टिस्ट भी उनको चाहिए होता है। लोकल आर्टिस्ट तो एक नियम में रखा ही गया है कि आप जिस राज्य में भी शूट कर रहे हैं वहाँ पर वहाँ के लोकल लोगों को काम देना पड़ेगा आपको। भाई वहाँ की भाषा होती है, मैंने बताया जैसे कि आपको सब्सिडी वाला मामला, तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस, जो लोकल प्रोडक्शन हाउस होता है, उसके पास सब लोगों का बायोडाटा होता है, सब लोगों की जानकारी होती है। और जैसे उसकी कोई फिल्म, बाहर की बड़ी फिल्म आती है और वो कहती है हमें भाई 4-5 ऐसे इस तरह के कलाकार चाहिए, तो वो प्रोडक्शन हाउस तुरंत उनको दिखाता है कि ये अवेलेबल है और ये। तो इसमें क्या होता है, उस बड़े प्रोडक्शन हाउस का उनका आने जाने का किराया, भाड़ा, रहना, होटल वेटल का सब खर्चा बच जाता है। तो लोकल प्रोडक्शन हाउस की बहुत मान्यता है दोस्तों, बहुत वैल्यू है। आप लोग ने कभी ढूंढा नहीं होगा और आप लोगों को कौन जानकारी देगा यार, सबसे बड़ी बात। तो ये बोल रहा हूँ कि आप हर राज्य की बात करो, राजस्थान, यूपी, कश्मीर, उत्तराखंड और आपके दक्षिण भारत, आप कर्नाटक, मद्रास, चेन्नई, जितने भी राज्य हैं सभी जगहों पर प्रोडक्शन हाउस होते हैं, लोकल प्रोडक्शन हाउस। एक दूसरे अदला बदली कहीं भी आना जाना, कलकत्ता में या मुंबई के लोग आए, मुंबई के लोग, तो वो लोकल प्रोडक्शन हाउस में जो है ना, जो है उनकी मदद लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं बताना चाहता हूँ। और जो मैंने बताया आपको कि भाई इस तरह के प्रोडक्शन हाउस होते हैं लोकल, तो उनसे आप ज़रूर संपर्क करिए। अगर आपके पास अच्छा, और आप भी, मैं तो कहूँगा उनसे संपर्क करिए। आर्टिस्ट लोग जो है उनसे बोल सकते हैं भाई मैं करता हूँ, आपके राज्य में ही आप संपर्क करिए, ताकि जब भी कोई बड़ा प्रोडक्शन आए तो आपको काम करने का मौका मिले। अब इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत टैलेंटेड लोग होंगे जिनके पास गाड़ियों का अरेंजमेंट अच्छा करने का होगा, या होटल के अरेंजमेंट वो अच्छे से कर सकते हैं, या फिर वो जो है मतलब प्रोडक्शन का काम अगर अच्छे से आप संभाल सकते हैं, यूँ चुटकियों में आप अगर मतलब मंगा सकते हैं, काम हो सकता है, फिल्म लाइन का आप मतलब करवा सकते हैं, आप में इतना पावर है, तो आप भी अपना छोटा सा प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं। उसका रिज्यूम जो है इंटरनेट पे डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसे जो है ना कि उसमें इंटरनेट पे डालेंगे तो बड़े प्रोडक्शन वाले जो है ना वो आपको जो है वो देखेंगे आपके सारे चीज़ों को, और उसके बाद जो है आपसे वो संपर्क कर सकते हैं। तो भाई बस ये मैं पूरी जानकारी इसीलिए आपको दे रहा था कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्शन में काम करना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि हम अपने राज्य में ही रहकर फिल्मों में काम कर सकें, और इस तरह की जानकारी उन्हें पता नहीं होती, वो भटकते रहते हैं, वो मुंबई आते हैं, फंस जाते हैं। तो भाई बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने राज्य में भी लोकल प्रोडक्शन हाउस से संपर्क कर सकते हैं, या तो आप भी लोकल प्रोडक्शन हाउस अपना बना सकते हैं और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी आप काम
कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार अब तो लाइक देना ही पड़ेगा आपको। और जो बिल्कुल नए हैं उनसे कहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह से फिल्म से जुड़ी जानकारी लाते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।